आज MNTV के साथ आगरा के प्रसिद्ध डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब है, जिनका एक बड़ा अस्पताल आगरा में है और उसके साथ उनकी बड़ी पहचान है जो उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में बड़ी एक पार्टी है पीस पार्टी। उस पीस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है और सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव बड़े पैमाने पे है। उनका MNTV पर स्वागत है। सर, मेरा एक सवाल है कि जो आज की तारीख में जो राजनीतिक दल बड़े पैमाने पे है, उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि राजनीतिक दल है वो जाति और धर्म के नाम पर है। ये उत्तर प्रदेश ये जाति और धर्म के बाहर कब निकलेगा? ये बड़ी विडंबना है कि हम भारतवासियों के बीच में जाति और धर्म के नाम पर घृणा कुछ लोगों ने हमेशा से फैलाई है। वो लोग हम मूल निवासियों को आपस में लड़ा भिड़ा करके, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और हम पर शासन करते हैं। जब तक हम अपने दिल से घृणा की सियासत को ख़त्म नहीं करेंगे, घृणा फैलाने वालों को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये सांप्रदायिकता और जातिवाद, और यहाँ पर मुसलमान भाई हैं उनसे मैं कहूँगा कि फ़िरका परस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम पिटते रहेंगे। हमें अपने भाइयों के साथ में आना चाहिए, तभी हम इन मनवादियों का, और अब तक जो हमें अब गुलाम बना के रखा है यहाँ के मूल निवासियों को, उनसे मुक्ति तभी मिलेगी जब हम जात धर्म भूल जाएंगे और अपने भाइयों के काम आएंगे। मेरा एक दूसरा सवाल है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हैं और इस चुनाव में आपकी पीस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, मगर जितना हाईलाइट मीडिया पर MIM को किया जाता है उतना पीस पार्टी को क्यों नहीं किया जाता है? क्या वजह? यानी दोनों भी मुसलमानों की पार्टी, दोनों भी पार्टी के अध्यक्ष मुस्लिम है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या वजह है? यहाँ मुस्लिम की और गैर मुस्लिम की बात नहीं है। हम उन सब की बात कर रहे हैं जो भारतीय वासियों में, मूल निवासियों में आपस में घृणा फैलाते हैं। वो लोग इसलिए ओवैसी साहब की बात करते हैं क्योंकि ओवैसी साहब की बातें भी समाज को बांटने की, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बातें हैं उनकी, और उनसे उनको ताकत मिलती है। क्योंकि मीडिया पर मनोवादियों का कब्जा है, तो वो वही बात हाईलाइट करेंगे जो उन्हें मजबूत करेगी। ओवैसी साहब की बातें उन्हें मजबूत करती हैं, उन्हें प्रायोरिटी मिलती है, और हमारी बातें कहना चाहिए कि जो है उन्हें मजबूत नहीं करती, हमें फूट पैदा नहीं करती, प्रेम की बातें करती हैं, तो हमें हाईलाइट नहीं करना चाहते। अगर हम भी उनकी तरह से गाली गलौज शुरू कर दें तो हमें भी हाईलाइट करेंगे। इसलिए आप बंधुओं से बड़ा निवेदन है कि आप जैसे लोग, राणे साहब, आप जैसे लोग इस गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया में रहते हुए फिर मीडिया में काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, खुदा से दुआ है कि हम लोग भी मीडिया में आगे निकलें और सच्ची बात लोगों के सामने लाएं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जैसे मुस्लिम में बड़े पैमाने पे एक हैदराबाद के सांसद को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और डॉक्टर अयूब साहब जो है पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको क्यों नहीं लाइक किया जाता है? ये माफ़ करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, क्योंकि ओवैसी साहब के वोट हमसे कभी ज़्यादा नहीं आए। हमेशा पीस पार्टी के वोट ज़्यादा आए हैं और पीस पार्टी के जो समर्थक ज़्यादा रहे हैं। वो तो पीस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आए हैं, और पब्लिक खुद इस बात को जानती है कि ओवैसी साहब के यहाँ आने से हम बट रहे हैं, हमारा जो है लोग भ्रमित हो रहे हैं और बुरलाने वाली बातें करते हैं, घृणा की बातें करते हैं। हम चाहे तो हिंदू बात करे या मुसलमान बात करे या फिर हमारा कोई मूल निवासी घृणा की बात करे, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। आपस में प्रेम और एक दूसरे के सहयोग की बात है। पीस पार्टी के सिद्धांत यही है कि आज़ादी के बाद जिनको जिनका हक नहीं मिला, चाहे किसी भी रूप में हो, दलित के रूप में हो, बैकवर्ड के रूप में हो, मुसलमान के रूप में हो, जिनको आज़ादी के बाद भी जो आज़ाद नहीं हुए, हम उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम आपस में घृणा नहीं करना चाहते। मेरा एक सवाल है कि मुसलमानों में एक पसमानदा मुसलमान है तो बड़े पैमाने पे वो हक और अधिकार से बहुत दूर है, और इस पसमानदा मुसलमानों के लिए, हक और अधिकार के लिए आपकी पीस पार्टी क्या करती है? जैसे आरक्षण का जो मुद्दा बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में आता है, 2012 में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 18% आरक्षण देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बगलाने वाली बातें हैं। और मैं कहूँ कि दलित भाई, ये पीस पार्टी की थ्योरी है, मेरी भी थ्योरी है कि दलित भाई दलित है।
अगर कोई बुनकर भाई है, अंसारी भाई है और कोई कह लीजिए मेरा कोली भाई है, तो दोनों एक ही हैं, स्थिति दोनों की एक ही है, दोनों काम एक ही हैं, दोनों ही दलित हैं। अगर जो है एक स्वीपर है हमारा, सफाई कर्मचारी है, कोई मुसलमान भी है, सिख है, सफाई करता है, तो दोनों एक हैं। और माफ़ करिएगा, ये कहने चाहिए कि अपनी उस कौम से त्रस्त होकर के अन्याय झेल करके मुसलमान हुए, उन्होंने अपनी कौम नहीं छोड़ी है, वो आज भी दलित हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज़ादी से पहले हमारे पास में चाहे दलित मुसलमान हो, चाहे दलित हिंदू हो, उन सबको रिजर्वेशन था बराबर का। लेकिन 14 अगस्त को 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने इन भाइयों को बांट दिया और ये कहा कि अगर तुम हिंदू मास्ता रखोगे तो राष्ट्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें बौद्ध भाइयों ने लड़ाई लड़ करके मुश्किल से अब 1980 के पास आस-पास करके वो शामिल हो पाए। बौद्धों को भी आरक्षण नहीं था, सिखों को आरक्षण नहीं था। तो ये तो सिर्फ दलित भाइयों को बांटने की कोशिश है। दलित भाई हमारा जेनेटिकली जीन लेवल पर, डीएनए लेवल पर हमारा भाई है ना, और वही उसका काम है, उसमें वही आत्मीयता है। इसलिए आरक्षण का लाभ जैसा सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया, जैसा कि जो है इससे पहले जो सच्चर कमेटी का आयोग हुए, और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट जो कह रही है कि हमारी जो मुसलमान दलितों की हालत हिंदू दलितों से ज़्यादा ख़राब है, तो उनको इसे मिलना चाहिए। लेकिन कुछ मनवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारतवासियों को उनका हक दिया जाए, ये मजबूत हो जाए, आपस में साथ मिल करके रहें। पीस पार्टी मेहनत कर रही है इस बात के लिए कि हम सब भाई भाई हैं, और जो वास्तव में कहना चाहिए कि जो यहाँ के आक्रांता हैं, आर्यों के रूप में हमारे बीच में आए और हमें बेवकूफ़ बनाया, उनको हमें हकीकत सिखानी है, एक साथ मिलकर रहना है। आजकल मीडिया का युग है, इनका कितना ही मीडिया खरीद लें, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से या आप जैसे ग्रुप पैदा हो गए हैं, उनके ज़रिए से हकीकत दुनिया तक पहुंच रही है और सब समझ रहे हैं और सुधार शुरू हो गया है। जल्दी ही इन जो है ढोंगी पाखंडियों को जल्दी ही भारतीय जनता जवाब देगी और जल्दी ही हमें इनसे मुक्ति मिलेगी और जल्दी हम आज़ाद होंगे। एक मेरा एक सवाल है कि जैसे 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उस समय बड़े पैमाने पे मुसलमानों पे अत्याचार हुए, अखिलेश यादव की सरकार थी। उसके पहले जैसे 2001-2 में गोधरा कांड में हल्ले हुए मुसलमानों पे, 3 दिन वो चला, ये 13 दिन चले, तो नरेंद्र मोदी विलन हो गए, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के हीरो है आज भी। देखिए, मनवाद ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण लोग इसमें शामिल हैं। ब्राह्मणवाद का समर्थन चाहे तो यादव जी करें, चाहे मेरा दलित भाई करे, चाहे मुसलमान करे, वो ब्राह्मणवादी है। मुसलमानों पे तो आक्रमण अब शुरू हुए हैं जब वो बहुत कमज़ोर हो गया। इससे पहले मैं जानता हूँ, मेरी नज़रों से देखा है कि हमारे गांव में दलित भाइयों के घर जलाए जाते थे। इसी जगह पर दंगा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर पनवारी कांड में एक दलित की बारात को कहने से गोली मार दी गई थी दूल्हे को, यहाँ पर दंगा भड़का, तब भी कहना चाहिए कि दलित भाइयों को मार दिया गया, जितना जितना मुसलमानों को नहीं मारा गया, दलितों को मारा गया, जो जाट भाइयों को मारा गया, तब भी यहाँ पर कहना चाहिए। हमारे गाँव में भी आग लगा दी, सब भाग के शहरों में आ गए। तो ये तो जिसको भी घृणा के आधार पर निशाना बना लें, वो ये है, गलती हमारी है कि उस परेशानी में हम अपने भाइयों के साथ में नहीं होते, पिटने देते हैं, और वो समझते हैं कि हम, और वो हमें अपनी तरफ कर लेते हैं। हम अपनी खुद की फूट के शिकार हैं, दूसरे की काबिलियत के शिकार नहीं हैं। कायदे की बात तो ये है, हमें आपस में घृणा ख़त्म करके, दूसरे लोगों से घृणा ख़त्म करके साथ साथ रहना चाहिए, पास पास रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जैसे 9 अक्टूबर में एक बहुजन क्रांति मोर्चा की एक बड़ी रैली हुई, उसमें बामन मिश्राम साहब ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी साहब, जो सरपरस्त भी है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, उन्होंने कहा कि हम अब महागठबंधन बनाएंगे, तो इसमें पीस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? पीस पार्टी तो सपोर्ट और सहयोग की बात करती है। अब महागठबंधन किन मुद्दों पे बनना है, ये सलाह हम अपने राष्ट्रीय को दे सकते हैं, उनका अधिकार है, जैसे वो कहेंगे। ज़रूरत नहीं कि अभी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के तहत
साथ साथ रहने की, साथ साथ खाने पीने की, साथ साथ धंधा करने की, साथ साथ सियासत करने की तो हमेशा ज़रूरत रही है, आज भी ज़रूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ हम पब्लिक को, हम जनता को ये मुद्दा सामने लाना चाहिए कि आप लोग सब एक रहें, एक साथ में साथ चलेंगे तो हम जो सीनियर लोग हैं वो साथ में आने के मजबूर हो जाएंगे। ये जो है जनता की जागरूकता का सवाल है। हम भी वही बात कर रहे हैं, बावन मेश्राम साहब भी वही बात कर रहे हैं ना, अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पे ये आना चाहते हैं। और अगर आगे वाले चुनाव में अच्छा कम्युनिस्टिंग रहा तो हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका फैसला हम नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे कि हमें किस तरह से क्या सामना करना है, किससे मुकाबला करना है। आप थे डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब। उन्होंने एक समाज में इतिहाद निर्माण होना चाहिए और बड़े पैमाने पे सारा जो एससी है, बीसी है, मुस्लिम है, ये सारा एकजुट होकर ही हम मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से लड़ सकते हैं। आज एक बड़ी बात कही। और डॉक्टर अलवी साहब का MNTV के द्वारा धन्यवाद, आभार।